नमस्कार एवरीवन। हमारी ज़िंदगी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। ये एक रहस्य है कि इसे कैसे जीना चाहिए, जो अमूमन हमें समझ नहीं आता और फिर नॉर्मली हम इसे समझना भी नहीं चाहते। लेकिन जब कुछ भी अनजाना अनचाहा सा हमारी ज़िंदगी में होता है तो वो हमें बहुत अफेक्ट करता है और फिर हम उससे कोप अप ही नहीं कर पाते। 2019-20 में जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो आप सब ने सुना होगा कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है, वायरस हमें अफेक्ट नहीं करे उसके लिए लोगों ने घर में काढ़े बनाए, उन्हें पिया, सब्जियां ऐसी खाने लग गए जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। ये इम्यूनिटी क्या थी? ये इम्यूनिटी उस फिज़िकल वायरस से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने की कोई चीज़ थी। तो क्या मेंटल इलनेस से भी हम तैयार किए जा सकते हैं? कोई इम्यूनिटी मेंटल इलनेस पे वर्क कर सकती है? तो आज का जो मेडिटेशन है वो आपके लिए एक इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला मेडिटेशन है। एक ऐसी स्टेट जो आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं चाही थी, एक ऐसा फेज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते थे कि वो आए, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में आ गया है। अब आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे ये सिचुएशन नहीं देखनी थी, इससे अच्छा मेरी ज़िंदगी नहीं होती, इससे अच्छा मैं पहले ही चला जाता या चली जाती। इस सिचुएशन में ये मेडिटेशन आपको वो इम्यूनिटी पावर देगा, वो विल पावर देगा, जिससे कि आप इन सारी कंडीशन से फाइट कर सकते हैं। इस वायरस से जो आपकी मेंटलिटी को अफेक्ट कर रहा है, इससे लड़के बाहर आ सकते हैं। मैं जानती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी बहुत परेशान हैं। ज़िंदगी ने आपसे वो छीन लिया जो आप चाहते थे। ज़िंदगी ने आपको वो नहीं बनने दिया जो आपका सपना था, और सपने टूटने का दर्द और उस पे फिर ये सब बातें सुनना या एक जगह अपना अटेंशन देना बहुत मुश्किल है। मैं आपके 10 से 15 मिनट ही लूँगी, लेकिन आप मेरे साथ इस 10 से 15 मिनट में अगर पूरी तरीके से फेथफुली मेरी बातों को सुनते हैं, मेरे कहे अनुसार करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब 15 मिनट बाद आप अपने आप से मिलेंगे तो आप एक डिफरेंट व्यक्तित्व के पर्सन होंगे। और ये आपकी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देगा, ये आपकी विल पावर को इतना बढ़ा देगा कि शायद आपकी सोच बदल जाए इस सिचुएशन के बारे में। इस मेडिटेशन को अपनी दवा समझें, और दवा लेनी पड़ती है, पसंद आए या नहीं, इसके लिए आप अपने आप को, अपने मन को, अपने दिमाग को संयमित करें और मुझे अपने ज़िंदगी के ये 12 से 15 मिनट दें, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि आपकी विल पावर, आपकी इम्यूनिटी को इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। आप जहाँ पे भी हैं, किसी शांत जगह का चुनाव करके लेट जाएं। अगर लेट नहीं सकते तो कोई ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहाँ आपको अगले 15 मिनट तक कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं आपके 12 मिनट ही लूँगी, लेकिन अपने आप के बारे में सोचने के लिए और इन 12 मिनट के बाद फिर से वापस से एक नॉर्मल रूटीन में आने के आपको 2-3 मिनट और लग जाएंगे, तो 15 मिनट बोल रही हूँ। तो ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ 15 मिनट तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर आपने ऐसी जगह का चुनाव कर लिया है तो अब आपको अपने मन में वो विचार लाने हैं जिनकी वजह से आप इस सिचुएशन में हैं। क्या कोई आपको छोड़ के चला गया है? क्या ज़िंदगी में कोई पर्सन की डेथ हो गई है जिससे आप बहुत प्यार करते थे? क्या आपके माँ पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं? क्या कोई इंसान जिससे आप प्यार करते थे वो इस दुनिया में नहीं रहा है? क्या वो इस दुनिया में होते हुए भी आपसे अलग हो गया है? क्या आपका रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है? क्या आप लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे? क्या आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिससे निकल पाना, जिसके बारे में ना सोच पाना आपके लिए नामुमकिन है? क्या ऐसी कोई चीज़ आपसे हो गई है जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करता और आप एक सज़ा के पात्र हैं? क्या किसी भी तरीके का कोई गिल्ट है किसी के साथ किसी बुरा करने का, किसी को खो देने का? जो भी मन में विचार हैं उन्हें अपने मन में दोहराएं। जैसे मैं जिनसे बहुत प्यार करती थी वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं और मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। अब मैं आगे सर्वाइव कैसे करूँगी? मुझे ये सोचते हुए भी डर लगता है।
ज़िंदगी जीने से आसान मेरे लिए मर जाना है इस सिचुएशन में। मेरे लिए अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक मात्र सहारा था मेरा, वो भी दुनिया ने मुझसे छीन लिया, वो भी ईश्वर ने मुझसे छीन लिया। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है तो आप भी अपनी बात को दोहराइए। आखिर क्या बात आपको परेशान कर रही है, और दोहराते दोहराते ही अपनी आँखों को आहिस्ता आहिस्ता बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद अब आपको वो बात पूरी कर लेने के बाद दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप नाक से एक गहरी सांस अंदर की तरफ खींचें और मुंह से इस सांस को छोड़ दीजिए बाहर की तरफ। फिर से नाक से एक गहरी सांस अंदर लें और फिर मुंह से इस सांस को निकाल दें। याद रखें, हर सांस जो आप बाहर निकाल रहे हैं उसमें आप अपना डर, अपने दर्द, अपनी पीड़ा को भी यूनिवर्स को दे रहे हैं। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और आहिस्ता से मुंह से इस सांस को भी बाहर छोड़ दें। शांति के अनुभव को महसूस करने की कोशिश करिए। अब मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी का वो समय याद करें जो इस पूरे समय में, आज तक की उम्र में आपके लिए सबसे खूबसूरत था। ज़िंदगी का वो अनुभव जो आप कभी नहीं भूल सकते। ज़िंदगी का वो अनुभव जो अब तक के सारे पलों में सबसे सुखद था, जिसे आप लोगों से बांट रहे हो, जिसमें आप बहुत खुश हो। क्या इस अनुभव में वो व्यक्ति आपके साथ है जिसे आपने आज खो दिया है? क्या वो अनुभव में लोग आपके साथ हैं जिनसे आज आप सोचते हो कि वो आपका आगे साथ नहीं देंगे? क्या इस अनुभव में वो समाज आपको अप्रिशिएट कर रहा है जिसका आपको डर है कि वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा? अगर आपके सवालों के जवाब हाँ हैं या ना हैं, तो भी अपने उन पलों को याद करिए, मुस्कुराइए, अपनी बेहतरीन समय को याद कीजिए। आप अपने समय को याद कर रहे हैं और मैं आपसे हिंदी फिल्मों की एक बहुत खूबसूरत कुछ पंक्तियाँ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें कहा गया है, सुख और दुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते, जो इस तरह हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे। खुशी मिले मिले या गम, जो होगा बांट लेंगे हम, तुम ऐसे घबराओ ना, ज़िंदगी से जीत जाओ ना। सो मैंने इन पंक्तियों को थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको इनका मतलब समझा सकूं। ये सुख भी आपका था और आज जो दुख आप देख रहे हो वो भी आप ही का है। सुख और दुख नियति का हिस्सा है। इनसे हार के आप ही की जैसी सिचुएशन में आ जाओगे। लेकिन अगर सोचोगे कि जब खुशी सबसे बांटी थी तो गम भी बांट लेंगे और घबराओगे नहीं तो ज़िंदगी से जीत जाओगे। ये समय का फेर है, ये वक्त की तब्दीली है। जो कल खुशखबरियाँ था आज मनहूसियत लेके आया है, पर जब वो खुशखबरी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकी तो ये मनहूसियत भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। अपने ऊपर विश्वास रखो। आपका ध्यान एक तरफ और खींचती हूँ। आप बिल्कुल शांत मन से लेटे रहें। अगर आप बैठे हैं तो बैठे रहें। मेरी बातों पे ध्यान दें। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? जब से हम बचपन में थे, जब बच्चे थे, तब से कुछ कहानियाँ हमें सुनाई जाती हैं। आपको फिर से आपके बचपन में लौटा देती हूँ। एक कौवा था जो पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था। भटकते भटकते एक छत पे उसे एक मटका दिखा, लेकिन मटके में पानी बहुत कम था और कौवे ने सोचा, विचारा, सूझबूझ से कुछ कंकड़ इकट्ठे किए, कंकड़ों को मटके में डाला और अपनी प्यास बुझा ली। ज़िंदगी में ये सूझबूझ बहुत ज़रूरी है, खासकर कि तब जब विपत्ति का समय हो, जब कोई समाधान ना मिल रहा हो। प्यास के मारे कौवे की स्थिति खराब हो रही होगी। उसे अपनी किस्मत पे बहुत रोना आ रहा होगा कि पानी तक को तरस गया है वो।
लेकिन उसकी सूझबूझ, उसकी विज़डम ने उसको वो पानी दिलवा ही दिया। तो क्या आप में वो सूझबूझ नहीं है? आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हो जहाँ तक आपको जाना है। कुछ चीज़ें छीन ली गई हैं, कुछ रिसोर्सेज आज अवेलेबल नहीं है, बट कल आप अपनी सूझबूझ से उससे अच्छे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आपने तो सारी तरकीबें आजमा ली, आपने तो अपनी सारी सूझबूझ दिखा ली, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक दूसरी कहानी की तरफ लेके चलती हूँ। एक लोमड़ी को हमेशा एक चालाक पशु कहते हैं। वो तो हमेशा से बुद्धिमान होती है। एक दिन एक बाग के पास से गुजरती है। एक अंगूरों का गुच्छा उसे दिखाई देता है। 100 तरह के प्रयासों से भी वो उन अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती। और फिर लोमड़ी ये कह के चली जाती है कि ये अंगूर खट्टे हैं। क्या लोमड़ी ने हार मान ली? बेशक कुछ लोग कहेंगे कि वो और प्रयास करती तो उसे वो अंगूर मिल जाते, लेकिन उसने अपनी तरफ के सारे प्रयास कर लिए थे। कभी कभी समझदारी बार बार प्रयास करने में नहीं होती, कभी कभी समझदारी इसी में है कि हमारी कंट्रोल में काफ़ी चीज़ें नहीं हैं। उनको अच्छा मान के उनके लिए दुख मनाने से अच्छा है उनको खट्टा मान के अपनी आगे की चाल, अपनी आगे की पथ पे आगे पथिक हो जाए। सो यही चीज़ आपको भी करनी होगी। अगर आपने प्रयास नहीं किए हैं, आप हार मान रहे हो, तो उठो और प्रयास करो। अगर आपने प्रयास कर लिए हैं तो जाने दो। बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो ज़िंदगी जो दे रही है उसे एंजॉय करो, उसे जियो। आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ आपको कुछ बातें समझाई हैं, सिर्फ आपको दुनिया का वो पहलू दिखाया है जो इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के पीछे, इस रहस्य के पीछे खूबसूरती है इस ज़िंदगी की, कि ये ज़िंदगी कल क्या मोड़ लेगी इसका हमें पता ही नहीं है। ये बुरी भी हो सकती है जैसा कि आज आपको लग रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि बुरा तो आपने देख लिया, बुरा देख के तो आप जाना चाह रहे हो, बुरा देख के तो आप गिव अप कर रहे हो, तो इसका मतलब अब फेल होगा तो अच्छे में ही होगा, क्योंकि अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद ही अच्छा आता है। तो क्यों ना थोड़ी देर रुक करके देखा जाए कि ज़िंदगी आपको क्या देना चाहती है। सो मैं अब आपसे एक चीज़ चाहूँगी। आपने अपने लिए बहुत प्रार्थनाएं की, आपने अपने लिए बहुत प्रयास किए चीज़ें, लेकिन आपके अपने लिए कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा। इस पूरे चीज़ को, इस पूरे इवेंट को, इस पूरे मेडिटेशन को बहुत से लोग देख रहे हैं। आप जैसे ही कई लोग देख रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में भी हीलिंग नहीं है, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ छीन लिया गया है, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत दुख है, बहुत पीड़ाएं हैं, बहुत दर्द है। वो भी इस ज़िंदगी को छोड़ देना चाहते हैं, इस ज़िंदगी से अलग हो जाना चाहते हैं। तो क्या आप जाने से पहले अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीना नहीं चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि कुछ समय जिंदा रहकर आप लोगों की हीलिंग करें, लोगों के लिए कुछ करें? सो मैं आपसे चाहूँगी कि आज एक प्रार्थना आप यूनिवर्स से अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करें। तो जो मैं रिपीट कर रही हूँ आप वो रिपीट करें मेरे साथ। यूनिवर्स, डिवाइन शक्तियाँ, आर्कएंजल्स, ईश्वर, परमपिता, आप सबसे आज मेरी यही प्रार्थना है। मेरी ज़िंदगी से आपने जो कुछ भी छीना, मुझे आपने जो कुछ भी नहीं दिया, मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी किस्मत था, ये मेरी नियति थी कि मुझे इस लॉस से गुज़रना था। लेकिन मैं चाहता हूँ इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में जो भी लॉसेस से वो गुज़रे हैं, उन्होंने अपने अपनों को खोया है, उन्होंने अपना गोल खोया है, उन्होंने अपना सपना टूटते हुए देखा है, उन्होंने कोई सेपरेशन या ब्रेकअप देखा है, वो अब अकेले रह गए हैं, उनके पास कोई नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ उन लोगों के लिए जो अकेले हैं, जो अभी किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी साहत को, किसी सहारे को, उनका सहारा बनिए।
उनका साथ दीजिए, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए। अगर मेरे हिस्से की कुछ भी खुशियाँ बाकी हैं तो वो दूसरे को दे दीजिए। मुझे नहीं चाहिए अपने लिए कोई खुशी, मैंने इतना दर्द सहा है तो आगे भी दर्द सह लूँगा। लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन एनर्जीज़, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको मेरे हिस्से की भी खुशियाँ दे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सब बोलते हुए अगर आपको ऐसा लगा हो कि मेरे हिस्से की खुशियाँ मैं दूसरे को क्यों दे दूँ, तो मैं आपको याद दिला दूँ कि आप एक गहरे डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं। आप तो जीना ही नहीं चाहते हैं। आप तो सोचते हैं कि अब आपके पास कोई खुशी है ही नहीं। और यहाँ आपका नुकसान नहीं हुआ। जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है उन लोगों ने भी सेम दुआ की है। कहते हैं कि दूसरे को दी हुई दुआ जल्दी फलती है, अपने लिए की हुई प्रार्थनाएं थोड़ी देरी से फलती हैं। सो आप सबके पास एक मौका है दोबारा इस ज़िंदगी में जीने का, खुशी से, क्योंकि आप सबके पास वो दुआ है जो किसी और ने आपके लिए मांगी है। तो उठिए और दोबारा से इस ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। अपनी ज़िंदगी को एक सेकंड चांस दीजिए, लोगों को एक दोबारा चांस दीजिए ताकि वो आपकी ज़िंदगी में आ सकें, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर जो आने वाला कल है वो आपके लिए बेहतरीन है, खूबसूरत है। देखिए तो सही, आंखें खोलिए तो सही। सो आप सब जिन्होंने भी इस वीडियो को सुना, मैं चाहूँगी कि आप एक बार फिर से डीप ब्रीदिंग करें और मुंह से एक्सेल कर लीजिए। इस बार चीज़ें बदल गई हैं। अब जब डीप इनहेल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप यूनिवर्स की खुशियों को अपने अंदर ले रहे हैं, एक पॉजिटिविटी को अपने अंदर ले रहे हैं। सो फिर से डीप इनहेल कीजिए एंड एक्सेल। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। आई होप कि आप सबको ये मेडिटेशन करके, ये 15 मिनट मेरे साथ गुजार के अब कुछ बेहतर लग रहा होगा। अगर हाँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो किसी न किसी लॉस से गुज़र रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं कितनी सफल हो पाऊँगी, लेकिन मैं चाहती यही हूँ और मेरी इंटेंशन यही है कि आप सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, मोहब्बत से रहें और इस लॉस को, इस ग्रीफ को अपने दिल से निकाल दें। मुझे अपना समय देने के लिए और मेरे साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।